हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और उसको जो है हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्या मेथड है, कैसे अप्रोच है, कैसे करते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग धीरे धीरे करके इस पूरी सीरीज़ के अंदर सीखने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th CBSE के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला टॉपिक, लेकिन मैं तब भी आपको बोलूँगा कि आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपको मैथ्स पे इंटरेस्ट है। दूसरी चीज़, यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करने वाले हैं। और वो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको आगे चल के इसी सीरीज़ के अंदर जो बाकी की मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लूँगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करते चले जाएंगे। तो देखिए, जैसे सपोज करें हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रा बेसिकली 2 होता है, पावर ऑफ 2। तो सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 3, एंड हमको इसको बनाना है एक कंप्लीटिंग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू, कैसे भी जैसा आपका मन करे। तो बेसिकली आइडिया यहाँ पे क्या है, आइडिया ये है कि हम लोग इसको वी विल ट्राई टू मेक इट ऑफ द फॉर्म दिस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और साथ में कोई कांस्टेंट मे बी सी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख देता हूँ सी, ऐसा कुछ बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, देखिए हमको ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे, कौन सा वाला, ये कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो होता है वो कितने के बराबर होता है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, ये जो पोर्शन है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो आप नोटिस करो, देखो हमने इसको क्या कर दिया, एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट जो मैं बोल रहा था आपको, मैंने वो बना डाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है कि नहीं है। मैं एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल अभी और लेने वाला हूँ और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके। हम लोग यहाँ पे बेस और आइडिया डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका एडवांटेज क्या है, ये मेथड हम लोग क्यों सीख रहे हैं, मैं यहीं पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज आपको क्वेश्चन में ये आ जाता कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, मान लेते हैं ये, या फिर यही वाला जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन लिखा है ये वाला, एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखो मिनिमम वैल्यू का मतलब होगा कि कम से कम कौन सी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर आ सकती है, नो मैटर आपने क्या पुट किया, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यू हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ओके। तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे इसको, हम लोग बेसिकली यहाँ पे रियल डोमेन में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं इमेजिनरी नंबर या कुछ और पुट कर दूंगा। अगर आपको उन सब के बारे में पता है तो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, भूल जाओ यहाँ पे जो मैंने बोला अभी। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हमको इसका मिनिमम वैल्यू पता लगाना है। तो मैंने बोला भाई इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप एक बात बताओ मुझे ज़रा यहाँ पे ध्यान से खुद सोच के, ये जो फंक्शन है ये स्क्वायर है, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप बोल दोगे इसकी लीस्ट वैल्यू होने वाली है 0, और इसकी तो हमें पता है ये तो कांस्टेंट है, इसका तो फिक्स वैल्यू है 2 रहेगा। तो यानी कि 0 प्लस 2 बेसिकली क्या आने वाला है, यहाँ पे 2 आने वाला है। तो दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि आप चाहे कुछ भी कर लो 2 से छोटा आउटपुट नहीं ला सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो उसको सॉल्व करके देख भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो ये लिख दिया, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो -1, मुझे -1 लेकर आना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर जो है -1 आ जाए। तो देखो बेसिकली कहने का मतलब होगा कि मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है जो क्या है वो ये हो हमारे पास। ठीक है कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप चेक करो ज़रा, इसका d यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे वो कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्रोल कर देता हूँ मैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b कितना है हमको दिया हुआ 2 माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स सी। देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, बेसिकली आपको पता ही होगा ये वाला फॉर्म, जिनको नहीं पता मैं उनके लिख देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 4 है, और मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट में अप्लाई कर दिया। इनके सभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो मैंने टॉपिक क्लियर किया हुआ है आप वहाँ पे जाइए, पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट, जो मुझे लगता है इस वीडियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, मैं सारे के सारे लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पहले वो देख लेना इनकेस आपने नहीं देखा हुआ तो। ठीक है, तो
मैंने क्या बताया, 2² माइनस 4 टाइम्स 4। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो ये लिखा है 4 माइनस 16, और 4 माइनस 16 का मतलब हो गया -12। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। और कभी भी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग ये बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये है अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि कोई रियल रूट, यानी कि कोई रियल रूट या फिर नो रियल वैल्यू ऑफ x, जो ये वेरिएबल x था, नो रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। समझ में आई बात। तो इसीलिए कहने का मतलब ये हो गया कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है रियल नंबर लाइन पर जो -1 लेकर आ जाए अगर आप इस पॉलिनोमियल x² + 2x + 3 के अंदर पुट करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों यूज़फुल है हमारे लिए। उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल की है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्कोर क्लियर समझते हैं 2-3 एग्जांपल के साथ, और अगर अभी 10% भी समझ में आए तब भी ठीक है, आगे बढ़ते चाहिए मेरे साथ। यहाँ देखें इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगेन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, और ये लिखा हुआ था f(x) फंक्शन ऑफ x। बेसिकली क्या मतलब होता है नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस लेफ्ट साइड अभी के लिए बस इसको ध्यान रख लो, कोई बात नहीं, ये भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, सब समझ में आ जाएगा, बस लगे रहो। ठीक है, तो x² + 5x + 8। अब ये दिया हुआ, मैंने बोला यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने वाले। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ऑलवेज एक ही चीज़ करने वाले हैं, वो ये है a² + 2ab + b²। ये फॉर्म है जो हम लोग लेकर आने वाले हैं यहाँ पे। तो आप नोटिस करेंगे कि यार यहाँ पे x तो ऑलरेडी सही फॉर्म में लिखा हुआ है ना, और ये जो 5x लिखा है इसको मैं ठीक कर देता हूँ। कैसे करूँगा, 2 × 5/2 × x। आई होप आपको समझ में होगा मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या लिखा था 2ab, तो मुझे 2ab का फॉर्म बनाना था, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। एक नया मैंने ये बनाया, इसको b बोलेंगे, और a ये वाला है बिकॉज हम लोगों ने इसको a बोला है ना, ये x है हमारे पास। तो अब सिंस मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/2, मैं 5/2 को क्या कर दूंगा, एक बार ऐड कर दूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, सो दैट ये जो है ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और मैंने माइनस क्यों किया, बिकॉज मैं 0 ऐड कर सकता हूँ और कुछ ऐड नहीं कर सकता पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है कि नहीं, यहाँ से तक करेक्ट। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये क्या बन गया, x + 5/2 का होल स्क्वायर -25/4 + 8, करेक्ट। और इसके बाद कितना हो जाएगा, x + 5/2 होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा -25 + 32 / 4, और फिर से अगेन 32 - 25 हो गया हमारे पास 7/4, और ये आ रहा है = 0, 7 / 4 = 0। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि x² + 5x + 8, x² + 5x + 8 किसके बराबर है, तो आंसर है x + 5/2 होल स्क्वायर + 7/4 के बराबर है। और अगर कोई पूछ ले इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे कि भाई मैं यहाँ पे इसको 0 बना दूंगा बिकॉज यही मिनिमम पॉसिबल है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे है ही लिखा हुआ 7/4। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7/4, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। 4, 5, 6, 7 जितने भी एग्जाम्पल मुझे लगेगा सेटिस्फैक्शन के लिए मैं सारे कराता चला जाऊँगा, बस देखते जाओ, धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर कुछ और लेते हैं केस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये 3x² + 8x + 7 ये दिया हुआ है हमको यहाँ पे। ठीक है, हमको इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। पिछले एग्जांपल्स के अंदर आप नोटिस करेंगे x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1, 2, 1 के अलावा कुछ और नहीं था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। सबसे पहला आप काम करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, 3 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ लिख देंगे x², यहाँ पे हो जाएगा 8 / 3x + 7/3, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x² प्लस, मैंने बताया ना इसको ब्रेक करेंगे 2ab के फॉर्म में हमेशा, 2ab। ऑलरेडी a का मतलब क्या है, x है जो गिवन ही है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, 8 / 6 टाइम्स x। समझ में आ गया क्यों लिखा मैंने ऐसा, बिकॉज इट देखो आप 2 को मैं 8 / 6 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 8/3 आने वाला जो ऊपर लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 8 / 6 का स्क्वायर कर देंगे ऐड, और एक बार कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ये आंसर यहाँ पे बन गया। तो बेसिकली क्या हुआ, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारे पास ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे x + 4/3 स्क्वायर, और यहाँ पर भी यही सेम कहानी है, 4 / 3 स्क्वायर
+7 डिवाइडेड बाय 3, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, 3x + 4/3² यहाँ से भी -16 और यहाँ से 21 डिवाइडेड बाय 9, समझ में आ गया ना। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इधर तो। और इसके बाद कितना हो जाएगा ये x + 4 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर, 21 में से 16 गए तो 5/9 ये दिया हुआ है हमको फंक्शन। तो बेसिकली ये हमारा एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से 3x² + 8x + 7 का अलग फॉर्म है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के देख लिया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे फिर से 3 टाइम्स x + 4/3² + 5/3, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका कोई लीस्ट वैल्यू पूछेगा तो अगेन इसका भी लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इज अगेन 5/3, ठीक है कि नहीं। यहाँ से तक तो इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काम आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, उनमें भी देखते हैं हम लोग धीरे धीरे करके। चले नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, थर्ड था ये वाला, फोर्थ करके देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है ये x² √5x + 3 में भी ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है 3। तो इसमें क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें भी आगे कुछ लगा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मर्जी है आपकी, देखें आप चाहें तो 4 कॉमन निकालें चाहे ना निकालें, फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है। मैं क्यों निकाल लेता हूँ, इसलिए निकाल देता हूँ। जैसे अब देखो यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन ना निकालूँ तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, बिकॉज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x², है ना। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मन करे वैसे कर दो। मैं दोनों तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान देना आप। देखो यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, मैं पैरेलली दोनों जगह पर एक साथ करता चला जाऊँगा, ठीक है। 4x² √5x + 3 ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने 4 को कॉमन निकाला तो x² हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 4x, और ये हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो आप, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2। मैंने बताया ना इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 2ab का फॉर्म बनाएंगे, ये रहा। और फिर यही √5/8 का स्क्वायर जो है मैं क्या कर दूँगा, एक बार ऐड कर दूँगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। और लास्ट में मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये कितना बन जाएगा, आप ये देखेंगे जरा, जो ब्लू पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, हमेशा ध्यान देना इधर, ये देखो ये प्लस साइन है तो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता था मैं a - b होल स्क्वायर लिखता। अभी वाला एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो x + √5/8 होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा ये लाइन, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस जगह पे लिख देंगे -5/64 + 3/4, ठीक है कि नहीं। ये वाला पार्ट यहाँ से बन गया। इसमें भी एलसीएम लेंगे अगर तो 16 ऊपर नीचे हो गया ये, और ये x + √5/8 स्क्वायर्ड, और उसके बाद 16 टाइम्स 3 48, 48 - 5 43 डिवाइडेड बाय 64, ये बन के आ जाएगा हमारे पास। यही सेम तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, लेफ्ट साइड यहाँ पे, ठीक है, इधर लिखा हुआ है 4x² + √5x + 3। तो मैंने बोला मैं इसको लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर। जब 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे उसी तरीके से बनाना भी पड़ेगा यहाँ पे कुछ। देखो कैसे, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे कितना, √5 लिखा हुआ, लेकिन मैंने बोला ना मुझे 2x चाहिए, बिकॉज इसको मैंने a बनाया है। अब ये 2x हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक 2 और लिखना पड़ेगा, ये रहा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आने वाला है हमारे पास 4। ऐसा क्यों, बिकॉज नोटिस करो मैंने √5x को ही मॉडिफाई किया है। √5x को मैंने किस तरह से मॉडिफाई किया है, एक मैंने 2 दे दिया x के साथ सो दैट वो 2x बन जाए, और एक मैंने 2 आगे लगाया बिकॉज मुझे 2ab का फॉर्म भी बनाना है, और मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, जितने मैंने एक्स्ट्रा 2 लगाए थे उससे मैंने इसको रिमूव कर दिया नीचे लिख के, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने √5/4 बनाया, क्यों बनाया, बिकॉज मुझे 4 को जो मैंने जो एक्स्ट्रा 2 ऐड किए थे, कौन से, ये ब्लू वाले, ये दोनों के दोनों, इनको रिमूव करने के लिए, तो मैंने ओवरऑल इसको बैलेंस कर रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिंस मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है, तो मैं √5/4 के जो होल स्क्वायर है इसको एक बार ऐड कर दूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और लास्ट में जो 3 था एज इट इज़ लिख देंगे। हम लोग 3 को भी ब्रेक कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं वो उस रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ, मैं यहीं से सिखा रहा हूँ सब कुछ। धीरे धीरे करके जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x + √5/4 स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5/16 + 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, 2x + √5/4 स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा
48 डिवाइडेड बाय 16 2x रूट 5 बाय स्क्वायर, और 48 माइनस 5 कितना होता है 43 डिवाइडेड बाय 16। अब आप सोच रहे होंगे आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा, आंसर सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखो अगर मैं इस ब्लू पोर्शन से 2 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 बन जाएगा। यहाँ देखो x रूट 5 बाय 8 का स्क्वायर, ये बन गया ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं 4 सबसे कॉमन निकाल दूंगा तो लास्ट में मुझे यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे देखो 64 बन गया। ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ से तक, ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या था यहाँ पे, बेसिक आइडिया यही था बस कि कोफिशिएंट दिए हैं तो आपका मन करे कॉमन निकाल दो, ना मन करे मत निकालो, जो आपको मेथड यहाँ पे सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, और आई होप ये फिर सारे के सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे। इन केस तभी भी लग रहा है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को 1 या 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको जब समझ में आ जाएगा। और बाकी हम लोग जैसे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते चले जाएंगे इसी के सब्सिक्वेंट पार्ट्स के अंदर, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा लिंक में, तो आप आगे क्वेश्चंस वगैरह को देख के भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल नंबर 5। f(x) दिया हुआ है, मान लेते हैं हमको यहाँ पे -3x² माइनस 5x प्लस 7 ये लिखा है हमारे पास, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -3 को कॉमन निकाल लीजिए तो x² हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से बन जाएगा 5/3x, और यहाँ से कितना हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप -3 को देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जो ऊपर वाला फंक्शन है -3x² माइनस 5x प्लस 7 वो आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, -3 को एज इट इज़, और यहाँ पे मैंने लिखा इसको x², यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5/6, और ये रहा x, और ये 5/6 का स्क्वायर ऐड, और ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा मैं, -3x प्लस 5/6 का स्क्वायर यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 36। समझ में आया ना क्यों किया मैंने ऐसा, बिकॉज मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना था, एलसीएम ले रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा तो ये माइनस साइन कॉमन निकल सकता है हमारे पास। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है ना। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके बाद। तो x प्लस 5/6 स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 4 9, और ये 109 डिवाइडेड बाय 36, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। आप इस माइनस को अंदर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा -3 x प्लस 5/6 स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे पास इसका एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू फॉर्म निकल के आ गया, किसका, इसका -3x² माइनस 5x प्लस 7 का ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ये वाला पार्ट सारा का सारा समझ में आएगा, कैसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर जो आगे मैं इसके अंदर लिंक में अटैच कर दूँगा बाकी सारी वीडियोज़, उनके अंदर हम लोग और भी इसी तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, और क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या यूटिलिटी, और किस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो सब भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ओलंपियाड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर।